सो अपने अगले सवाल पे आते हैं। बाइकर विशेस टू सर्कल इनसाइड वुडन वर्टिकल सिलेंडर ऑफ रेडियस 5 मीटर। कह रहा है कि वुडन वर्टिकल सिलेंडर है, ठीक है ना, जैसे कुआं होता है ना वैसा ही कुछ है, और इसका जो रेडियस गिवन है दिस इज 5 मीटर। तो हम इसके सोल्यूशन पे आते हैं। जो चीज़ें गिवन है वो लिखते जाएं। जी आपका रेडियस इसका गिवन है 5 मीटर, सो आर इज इक्वल्स टू 5 मीटर दिया हुआ विद ए स्पीड ऑफ 5√5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड वॉल ऑफ दिस वेल। ठीक है, कह रहा है इसके अंदर ऐसे ऐसे वो सर्कल कर रहा है, सिलेंड्रिकल कुआं है और उसके अंदर दीवारों पे ऐसे ऐसे, जैसे मौत के कुएं में बाइक चलाते हैं वैसा ही कुछ सीन है। तो जहाँ पे हम बाइकर दिखा रहे हैं ये हमारा हो गया बाइकर, ठीक है, ये बाइक पे बैठा हुआ आप समझ जाना, ऐसा कुछ है। इस बाइकर पे फोर्स कौन कौन से लग रहे होंगे सबसे पहले तो हम उसकी बात कर लेते हैं। तो फोर्स कौन कौन से लगेंगे, एक तो बाइकर का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, साथ ही साथ ये जो सिलेंड्रिकल वॉल है इस पे नॉर्मल रिएक्शन एग्जर्ट करेगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। साथ ही साथ टायरों और वॉल की दीवारों की, ये जो कुएं की जो दीवार है इसके बीच में फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन जो है टायरों पे एक्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ, एफ आर। ये फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे होंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ ये सिलेंड्रिकल कुएं के अंदर ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब जो स्पीड है, स्पीड को भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं। स्पीड जो है 5√5 मीटर पर सेकेंड जो है यहाँ पे गिवन है, ठीक है। चूंकि ये इस वुडन सिलेंड्रिकल जो भी ये कुआं है इसके अंदर ये सर्कुलर मोशन में है, तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, ऐसा कोई फोर्स जो सेंटर की तरफ हो। तो यहाँ पे आप साफ साफ बोलोगे जो नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर एक्ट हुआ है ना, जो दीवार ने इस बाइकर के ऊपर लगा है वही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, क्योंकि वही सेंटर की तरफ एक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने लिखा कि भाई जो नॉर्मल रिएक्शन है यही सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं mv²/r के बराबर, अगर इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसकी जो स्पीड थी वो v थी तब, ठीक है। साथ ही साथ एक बात आप और कहोगे कि भैया जो फ्रिक्शन है ना वो mg को बैलेंस करना चाहिए। अगर फ्रिक्शन mg को बैलेंस नहीं कर पाए तो mg के इन्फ्लुएंस में जो बाइकर है वो नीचे स्किड कर जाएगा, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो बराबर होना चाहिए mg के, ठीक है ना। फ्रिक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू एन लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू mg। ये इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट है। अब n की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये आपका हो गया म्यू और ये हो गया mv² डिवाइड बाई आर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा mg, m से m कैंसल आउट हो गया। हमने म्यू कैलकुलेट करना है, सो म्यू इज इक्वल्स टू आर ऊपर चला गया, आर जी डिवाइड बाई ये हो गया आएगा v², ठीक है ना। तो म्यू इज इक्वल्स टू आर की वैल्यू, रेडियस 5 मीटर दिया हुआ है 5 मीटर, और ये जी की वैल्यू आपका हो गया 10 डिवाइडेड बाई 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। साथ ही साथ v की वैल्यू कितनी है 5√5, सो 5√5 इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सिर्फ कैलकुलेशन यहाँ पे बचा है, सो म्यू इज इक्वल्स टू हो गया 5 इंटू 10 डिवाइड बाई, यूनिट को हम छोड़ देते हैं, यूनिट बाद में देख लिया जाएगा। ये 5 5 25, 25 इंटू 5 ये 125 हो जाएगा, 125 आर 5 हो गया, जी आपका 10 हो गया, 5 5 25, 25 इंटू 5 125, ठीक है। तो ये 5 से कैंसिल आउट करो, तो ये 5 से जब कटेगा तो ये हो जाएगा 25, ठीक है ना। फिर 5 से कटो, 5 दूना 10, 5 5 25, सो म्यू इज इक्वल्स टू यहाँ से निकल के आ गया 2/5, ठीक है ना। और म्यू आपको पता है ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है जो कि एक तरह से यूनिटलेस होता है, इसकी कोई डायमेंशन कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2/5, या फिर इसको आप सॉल्व करना चाहें डेसिमल में तो ये आपका हो जाएगा 0.4, ठीक है ना। यानी फ्रिक्शन कोफिशिएंट की मिनिमम वैल्यू इतनी होनी चाहिए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं मिनिमम वैल्यू, ठीक है। इससे कम अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट हुआ तो देखो होगा क्या, फ्रिक्शन कोफिशिएंट अगर कम हो जाएगा तो आप साफ साफ बोलोगे कि भैया फ्रिक्शन कोफिशिएंट अगर कम हुआ तो ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन कम हो जाएगा, फ्रिक्शन ही है जो mg को बैलेंस किया हुआ है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि स्पीड अगर मान लो बढ़ती चली जाए, स्पीड बढ़ेगी तो n बढ़ेगी, n बढ़ेगा ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शन ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है। फ्रिक्शन जब ज़्यादा चाहिए होगा तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो कम से कम मिनिमम
इतनी होनी चाहिए इस पर्टिकुलर केस पे, जो कि दिया हुआ था कि इसकी स्पीड जो है 5 √5 मीटर पर सेकेंड है।